भूले बिसरे पन्ने में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। आज मेरी विशेष भेंट वार्ता हो रही है शिक्षाविद आदरणीय श्री बलबीर जी। आप थ्रोच नेरवा चौपाल के रहने वाले हैं। थ्रोच रियासत तत्कालीन रियासत के आप रहने वाले हैं। बलबीर जी, ये जो हमारी लोक संस्कृति है, जैसे आप यहाँ भुंडा में आए हैं, ये दलगांव में स्पेल घाटी में, लोक संस्कृति के बारे में ये क्यों अनिवार्य है, इसके बारे में थोड़ा आज की नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। देखो, ये जो हमारा इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी वर्षों के बाद ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इस तरह के कार्यक्रम अगर होते हैं तो जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, दैविक परंपराएं हैं, जो ऐतिहासिक परंपराएं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षों से मनाई जा रही है, उससे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी ये शिक्षा मिलेगी कि भाई इस तरह के भी हमारे कार्यक्रम होते हैं। और जो हमारी लोक संस्कृति है, देवी देवताओं से जुड़ी जो परंपराएं हैं, वो देवभूमि पर वो जो है हमारी जीवित रहनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम जो है समय समय पर होने चाहिए। और आप जैसे जो प्रख्यात लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इस पर अगर आप कोई शोध कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ताकि ये आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल पता चले कि भाई इस तरह के भी हमारे कार्यक्रम, रीति रिवाज और कार्यक्रम है। थोड़ा सा युवाओं को संदेश मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ, ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इकट्ठे मिलना, भूंडा करना, मेले करना, देवते को एक दूसरे के गांव में ले जाना, ये क्यों अनिवार्य है समाज में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो अभी इन संस्कृतियों से काफ़ी दूर चले गए हैं, क्योंकि जो उनकी एजुकेशन है वो बिल्कुल बाहर हो रही है और उनका जो सोच और उनकी समझ है बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वो इस हमारी तो यहाँ तक की भाषा और बोली को भी भूल रहे हैं, वो लोग खान पान को भी भूल रहे हैं। अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं अगर वो इसमें शिरकत करते आते हैं तो वो भी सीखेंगे कि भाई इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो उससे क्या, हाँ, उससे वो जो है सीख लेंगे। तो युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा कि आप जुड़े रहे अपनी संस्कृति से, अपने जो हमारे जो बाप दादाओं से वो जो कार्यक्रम चले उससे जुड़े रहे। और हालांकि वो आधुनिकता की ओर भी जो रहे, साइंटिफिक सोच भी रखे, लेकिन अपनी जो संस्कृति है उसको ना भूलें। यही सोच, यही सब शिक्षा देना चाहिए। भाई साहब, आपका नाम परिचय? मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं सोच रियासत से। तो आप क्या कहना चाहें इनकी बातों, क्या इनकी बात से सहमत हैं? भाई साहब, आप बेटा? मेरा नाम संदीप, इनकी बातों से बलबीर जी बिल्कुल सहमत है और ये प्रोग्राम होने चाहिए, इससे आपसी भाईचारा बना रहता है। भाई साहब, आपका नाम? उमेश है मेरा नाम। जैसे बलबीर जी ने कहा, उमेश में तो बिल्कुल वाजिब बात कही। आज के समय में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आज के नौजवान पीढ़ी को तो ये भी पता नहीं है कि गेहूँ, मक्की या धान कैसे उगाया जाता है। क्या बोलो ना को तो नहीं है, कैसे जाता है ये भी नहीं पता। चीज़ें तो बड़ी शहरी पक्षी होते हैं, पक्षी के नाम तक भूल गए हैं। वो तो सारी एक पक्षी चौड़ा होता है, शायरी होती है, पक्षियों के नाम तक भूल गए हैं। आधुनिक पीढ़ियों को तो यही पता नहीं है होते कैसे पैदा है। तो ये चीज़ों से थोड़ा सा अपने इतिहास जो पीछे हम निकल चुके हैं जिन चीज़ों से, उसके बारे में तो पता होना बहुत। हमारे बच्चे तो अभी हमारे हाल ही में त्यौहार हुए थे, जी, बकरीद होती है ना जी, हमारे गाँव में भी अभी हुए थे, जी 15 गते को, जी 29 तारीख को, जी। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा ये इस तरह का प्रोग्राम होता है हमारा। हालांकि चलो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि जैसे मीट वगैरह का प्रोग्राम होता है ना, खाने जी हाँ। तो मैंने कहा तुम भी सीखो कैसे करते इस चीज़ को। मैंने अपने बेटे को ये बात बोली थी। अच्छा जी। तो बेटा बोलता है पापा हम तो कुछ नहीं सीख, हमने क्या करना, अगर हमने कुछ खाना होगा, नॉन वेज भी खाना होगा, हम तो स्विगी से ऑर्डर करेंगे, अच्छा से मंगाएंगे। जी जी जी। तो वो इतने अलग हो गए जी इस चीज़ से। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो नेगेटिव चीज़ें हमारी पुरानी संस्कृति वो छोड़े, भले ही वो
लेकिन जो अच्छी चीज़ें है उसको वो अपनाएं। कितनी सकारात्मक बात बलबीर जी ने, शिक्षाविद महोदय ने कही, अपने बच्चे का ही उदाहरण दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने घर से ये उदाहरण दिया लोगों को, समाज को, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार बलबीर जी, शिक्षाविद महोदय।